हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बेहद खूबसूरत सी मेहमान जिनका नाम है अपेक्षा पोरवाल। और इनकी वेब सीरीज अनदेखी आजकल जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। और तो इस वेब सीरीज में क्या है और अपेक्षा का रोल बेहद हटके है। एंड आई एम टेलिंग यू माय रिकमेंडेशन कि इनका रोल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे रोल बहुत ही कम करने को मिलते हैं। अपेक्षा, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. It's a pleasure to be on Aaj Tak. Thank you. तो अपेक्षा, आपकी वेब सीरीज कल मैंने देखी बिंज वॉच कर करके और मैं देख रहा था ओह, कब आपने बोलेगा देखी? आपका कैरेक्टर आपका कोयल कब बोलेगी, क्योंकि 5 या 4 एपिसोड तक तो आप बिल्कुल बात नहीं करती हैं, फिर 4 के जी। बाद फिर द रियल कैरेक्टर इमेजेस। तो कोई काफी अलग हटके रोल था। इट वाज वेरी नॉन कन्वेंशनल रोल। तो आई एम श्योर आपके रिजर्वेशंस होंगे। कैसे पूरी मेहनत की? हाउ डिड यू वर्क ऑन द कैरेक्टर? मेरे रिजर्वेशंस इतने नहीं थे बिकॉज एक तो मेरे डेब्यू के लिए मैं ऐसा कुछ रोल चाहती थी जिसमें मैं कुछ कर पाऊँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिले, नॉट रन ऑफ द मिल, नॉट द यूजुअल स्टफ। एंड इनफैक्ट मैंने जब ऑडिशन किया और 2-3 राउंड हुए ऑडिशन के, फाइनली जब मुझे रोल मिला और मैं गई और मैंने सिद्धार्थ सेन गुप्ता जो राइटर हैं और जो क्रिएटर हैं शो के, उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई और उन्होंने जब मुझे कोयल का रोल सुनाया, I was like, इस कहानी का मुझे हिस्सा बनना है। जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जो ये अनदेखी की जो कहानी है, इसमें द स्क्रिप्ट, द स्टोरी इज द हीरो, इज द एक्चुअल हीरो। सो और कोयल का एक किरदार ऐसा है जो, इनफैक्ट मैंने जब ऑडिशन किया था, मेरी सिर्फ एक पेज, एंड जब मैंने वो पेज पढ़ा, मैंने बोला ये कैरेक्टर ऐसा है जो मुझे निभाना ही है। तो लकीली मुझे ये पार्ट मिल गया और फिर आगे इसके बारे में तो मैं आपको रोल के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। सो इट्स बेसिकली कोयल एक वेस्ट बंगाल की सुंदरबन एरिया की ट्राइबल लड़की है। कहानी जो टीजर्स में भी बताया, तो मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली। जो कहानी ऐसी शुरू होती है कि सुंदरबन में किलिंग हुई है और वहाँ से फिर 2 ट्राइबल लड़कियाँ डांसर्स मनाली जा रही है शादी में डांस करने, और वो शादी में जाकर वो डांस में परफॉर्म कर रही होती है। पहली एपिसोड के दूसरे या तीसरे सीन में जो मेरे साथ मेरी बहन डांस कर रही होती है, उसे पॉइंट ब्लैंक फेस पे फादर ऑफ द ग्रूम है, वो उसे शूट कर देते हैं। तो कहानी वहां से स्टार्ट होती है और फिर कैसे कोयल वहां से निकलती है, क्या होता है, वो वीडियो पे कैप्चर हो जाता है, वो सारी चीजें। जी, तो काफी कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित है ये कहानी और हमने इससे पहले नोबल फिल्म जेसिका और इस टाइप की फिल्में देखी हैं। तो आपका कैरेक्टर, क्योंकि काफी, जैसे मैंने कहा कि 4 एपिसोड तक आप बोलती नहीं, आधे टाइम तो आपका मुंह बांध के रखा हुआ था। तो मतलब यू डोंट स्पीक बट यू इमोट विद योर आईज एंड योर बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर एन एक्टर, क्योंकि आपको अपना ग्राफ देना है बिना बोले और उसके बाद देन योर थिंग इमर्जेस। तो कितना मुश्किल था, कितना बिकॉज आपको बड़ी मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में शूट कर रहे हैं। कभी आप गाड़ी में बंधे हुए हैं, कभी हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो ठंड में भी टफ यहाँ टफ मनाली में कितना मुश्किल था, मतलब ये सब। तो ये रोल काफी चैलेंजिंग तो था ही, काफी चैलेंजिंग था, लेकिन वही चैलेंज मेरे लिए एक्साइटिंग था कि एक तो पहला रोल है, मैंने मतलब पहले मिस इंडिया किया हुआ है, तो मैं चाहती थी कि मैं उस ग्लैमर टैग के साथ अपना पहला रोल ना करूं, और ये मुझे मिल गया जिसमें फुल मतलब डी ग्लैम जाना, कुछ हेयर मेकअप कुछ नहीं है, ट्राइबल लुक है। जैसा आपने देखा है पूरे शो में मैंने एक रैग्स पहने हुए हैं जिसमें मैं मनाली में भाग रही हूँ। तो वो मेरे लिए ये था कि फिर इसमें सिर्फ मेरे को कोयल के जो कैरेक्टर का है, उसका जो वो जो अपने लाइफ में गुजर चुकी है जिस चीजों से, जो उसके सामने उसकी बहन को मार देते हैं, वो क्यों सुंदरबन से भागी, क्या हुआ है उसके बचपन में, मुझे बस ये था कि मुझे उन सब चीजों को जस्टिस करना है। और ये भी था कि एक तो मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, हमेशा से बंगाली हूँ नहीं मैं, तो इस पार्ट के लिए मैंने फिर बंगाली में भी ट्रेनिंग की, क्योंकि वो जो थोड़े लाइंस बोलती है, जो ब्रोकन हिंदी ब्रोकन बंगाली लाइंस है, तो वो मेरे को चाहिए था कि एकदम ऑथेंटिक लगे कि मैं वहाँ से हूँ। तो मैंने बंगाली में थोड़ी ट्रेनिंग की उसके लिए। और इमोट करना ये था कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, जैसे पहले 3-4 एपिसोड तक मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, पर इतना कुछ हो रहा है मेरे साथ कि एक वो एज अ कैरेक्टर आई जस्ट हैड टू इमोट।
with whatever body language, eyes, whatever it is, but it felt very natural to me. It didn't feel like अरे ये मैं कैसे करूँगी, मुझे lines नहीं दिए गए. For Koyal's life, for her character, it was very natural to have to emote like that, क्योंकि जो उसके बचपन में हो चुका है वो उसका पेन ऑलरेडी है अंदर. तो कई सारी चीजें हैं जो चैलेंजिंग भी था बट एक्साइटिंग भी था. और हाँ, मनाली में शूट करना काफी डिफिकल्ट था क्योंकि ठंड बहुत थी, मतलब बहुत ही थी. इनफैक्ट पहले दिन हम शूट कर रहे थे और मेरा शॉट लगा था और स्नोइंग शुरू हो गया. फिर 2-3 दिन तक होता रहा तो शूट बंद हो गई. फिर शूट करते तो फिर से ठंड होती. एंड जैसे मेरे सीन्स है फुल्ली, एक तो आई एम बेयरफुट और चप्पल नहीं पहने, कपड़ों में एक लेयर पहना हुआ है, बाकी क्रू आसपास 3-4 लेयर बैठ के पहन के बैठ गया और हमें एक सिंगल लेयर में करना है. तो ठंड लगती थी, लेकिन आई डोंट नो, जो मैं सेट पे भी ऐसा ही था कि वंस आई एम इन द कैरेक्टर, वंस बिटवीन एक्शन एंड कट, ये मुझे चीजें मतलब दिमाग में भी नहीं आती थी. बिकॉज कोयल एक ऐसी लड़की है जो सुंदरबन में पली, जो बड़ी हुई है, जो जंगलों में रहती थी, जो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों वो जंगल में जाती थी. तो ये चीजें नेचुरल है उसके लिए. तो वंस आई एम द कैरेक्टर देन दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी. एंड रही बात, काफी स्टंट्स भी है जो बेयरफुट किए हैं ठंड में और मनाली में. ऑब्वियसली थॉर्न्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है. तो प्रोडक्शन ने कई सारी चीजें की. सोल पे, पैरों के सोल पे सोल चिपकाया हुआ है, टेप चिपकाया हुआ है, कुछ नहीं रहता था, कुछ भी नहीं. तो वो जो पाथ में जिसमें मुझे भागना है, बड़े बड़े ड्रोन शॉट्स है लंबे लंबे जो बेयरफुट करना है, तो वो पूरा पाथ क्लियर, पर कितना क्लियर करोगे. तो कांटे लग जाते थे, कभी पत्थर लग रहा है. बट ये मेरे लिए, आई ऑलवेज से दिस, आई वुडंट change this experience for anything because it was difficult, it was challenging, but it was the best role and the best debut I could have asked for. So I'm pretty happy with it. तो ये तो पर्दे के पीछे, लेकिन आप श्योर आपने बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे, काफी सारे इसमें बड़े बेहतरीन कलाकार थे. हाँ. और तो कैसे कैसे आपने फ्रेंड्स बनाए, कैसा था पूरा पर्दे के पीछे का माहौल? इट वाज लाइक अ पिकनिक, और जैसे दिख रहा था आप लोग रिजॉर्ट में थे, तो सच में वाकई में आप लोग रिजॉर्ट में रुके हुए थे जहाँ पर शादी हो रही थी? हाँ जी, जो रिजॉर्ट में शादी थी हम वहाँ रुके थे. और हमारा कास्ट एंड क्रू ऐसा है कि ऑब्वियसली देबू सर है, हर्ष सर है, दिव्येंदु सर एंड हर्ष सर, वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली हम नए एक्टर्स है. जैसे मेरा फर्स्ट शो है, कुछ एक्टर्स का सेकंड या थर्ड शो था. तो हाँ, तो किसी का सेकंड या थर्ड. तो हम वी वर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स. मतलब हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं आपको बता नहीं सकती. इतने जितना हम तो काम करते रिंकू जी जो है, रिंकू जी उतनी वायलेंट है रियल लाइफ में क्या? रिंकू is actually the Surya. He is one of the sweetest guys you will meet, one of the kindest and sweetest people. So it was incredible. Like behind the scenes, so we had a lot of fun. Young cast and crew, we all became very good friends. एक दूसरे की हेल्प करना, हम सब के लिए it was like a passion project. It was it was we were very passionate about the story. तो सब उतनी ही मेहनत से, उतनी ही पैशन से काम कर रहे हैं. और फिर वापस आके रात में हम देबू सर के कमरे में चले जाते थे. सबके सब सर के कमरे में मजे हो रहे हैं, कभी सूर्या के कमरे में, कभी सूर्या के पास एक जीप थी उसमें घूमते थे, कभी सेट्स पे एक साथ. और रिसोर्ट में, जिस रिसोर्ट में शादी शूट हुई है, वहीं हम रह रहे थे. तो मेरे सारे सीन्स जंगल के हैं मोस्टली. तो मेरे जंगल के शूट होते थे. फिर जिस दिन रिसोर्ट में हो रहा था तब जंगल का नहीं, तब मैं सब रूम से निकलो के बाहर सब शूट कर रहे हैं. तो पूरा माहौल ही अलग था. वो 1 महीना जो मनाली में है ना, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. तो किस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं? बिकॉज काफी सारा धीरे-धीरे वर्ड ऑफ माउथ से लॉट ऑफ पीपल आर लाइक talking about it. So what kind of response have you got about the show? The response is something we did not expect at all. Like we thought कि हाँ, अच्छी स्टोरी है. सिद्धार्थ सर जुड़े हुए हैं इससे. सिद्धार्थ सर comes with his own sort of respect. So we were like कि हाँ, अच्छा होगा. But we never thought कि it'll get such a good response, And उन्होंने क्या किया था सोनी ने, एक तो ये भी बात थी कि हम सब नए एक्टर्स हैं मोस्टली. ऐसा कोई एक फेस नहीं है शो का कि
यू नो एक बड़े एक्टर जिससे ये शो सेल हो जाए। तो ये बहुत एसेंशियल था कि शो को अच्छा होना ही है, स्टोरी अच्छी होनी ही है और एक्टिंग अच्छी होनी, डायरेक्शन होना ही है फॉर द शो टू बी सक्सेसफुल विद ऑल न्यू एक्टर्स। So we're very happy कि people have seen it, people have liked it and word of mouth से ही इतना spread हुआ है। Obviously बहुत बड़े एक्टर्स ने इसको रिव्यू भी दिया है, राजकुमार राव का रिव्यू आया है, सौरभ शुक्ला सर का रिव्यू आया है, जो उन्होंने शो के बारे में बात की है। तो हम काफी वेरी वेरी हैप्पी, वी आर एलेटेड कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अभी अपेक्षा व्हाट नेक्स्ट, ब्यूटी पेजेंट जीत लिया, वेब सीरीज में डेब्यू कर लिया, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, किस तरह का काम करना चाहती हैं, क्या हम आपको कहाँ देख सकते हैं आगे? तो मुझे बस अच्छे रोल्स करने हैं, इंटरेस्टिंग रोल्स करने हैं। जैसा कोयल का रोल था, जो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा रोल मिला है। तो आई जस्ट वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग रोल्स, गुड स्टोरीज, गुड प्रोजेक्ट्स। अब OTT प्लेटफॉर्म भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में आना है, OTT पे भी इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इतने अच्छे अच्छे रोल्स और स्टोरीज बन रही है। सो दैट्स व्हाट आई एम सीकिंग। समटाइम अनदर एक दूसरी वेब सीरीज आ रही है मेरी, समटाइम लेटर दिस ईयर, जिसका शूट हो चुका है। और एक आध प्रोजेक्ट है और पाइपलाइन में, जिसके बारे में होपफुली सून बता सकती हूँ। तो आपका लॉकडाउन कैसा रहा? पूरे 4 महीने से हम सब लोग घरों में कैद हैं, तो आपने इन 4 महीनों में क्या क्या किया? लॉकडाउन तो काफी वैसे शो के आने की वजह से एक दूसरा ऑब्वियसली एक ब्रेक मिल गया, और बहुत बड़ी चीज हो गई कि शो आई इसमें। और उसका ये एक अच्छा चीज ये हुआ कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सब घर पे बैठे हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट शो काफी लोगों ने देखा है, क्योंकि वो घर पे ही बैठे हुए हैं। तो वो एक अच्छी चीज हो गई। बट अदर देन दैट ऑब्वियसली it's been challenging, but I'm keeping myself busy. I'm watching a lot of good cinema, a lot of good shows which are there out there, anything and everything that I can pick up more craft from. मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने अब तक कम से कम 4 बुक्स पढ़ ली है, 4-5 बुक्स पढ़ ली है इस लॉकडाउन में। एवरीथिंग फ्रॉम ऑटोबायोग्राफीज टू फिक्शन। फिर मुझे एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन भी करती हूँ मैं हर एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार। और मंडलास बनाए मैंने, मंडला का मुझे मंडला का जो आर्ट होता है वो मुझे ट्राई करने का इंटरेस्ट था, तो मैंने अभी वो ट्राई किया है। और लकीली एक और चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स नासिक में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो इतने सालों में पहली बार मैं घर जा पाई और इतना टाइम स्पेंड कर पाई अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। Now I'm back in Bombay, had a couple of shoots, so hoping that things become better soon, but otherwise I'm trying to keep myself occupied and positive. उम्मीद करते हैं अपेक्षा हम आपको और प्रोजेक्ट्स में इस साल देखें, और हम सब मिलकर ये जो लॉकडाउन पीरियड को सक्सेसफुली खत्म करके एक नए फेज में एंटर करो। तो अनदेखी के लिए, और आपको आई एम श्योर धीरे धीरे जब और लोग देखेंगे तो और रिव्यूज मिलेंगे, तो अभी से आपको बधाई दे दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड हम ये कहेंगे बस इसी तरह सबका मनोरंजन करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपेक्षा। थैंक यू।